हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में दोस्तों। और देखिए हमारे सामने बैठे हैं विकास जी। हेलो, हाय। तो ये अभी पूरा परिचय देंगे दोस्तों अपना अपना एक बार बताइए, एड्रेस वगैरह कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विकास कुमार है और मैं दिल्ली से ही आया हूँ, भजनपुरा में रहता हूँ। और मैं अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट पे मैं बड़े टॉय इलेक्ट्रिक राइड ऑन टॉय सेल कर रहा हूँ। और अभी मेरे को 3-4 महीने हुए हैं अभी सेल के हुए। बहुत बढ़िया। तो विकास जी ये बताइए, आपकी कितना मतलब मार्जिन क्या है रख रहे हैं आप, और सेलिंग वगैरह प्रॉफिट में है? आपको क्या लग रहा है कि चीजें ऑनलाइन ये बेचना सही है आपके हिसाब से? ऐसा तो नहीं कि सेलर बर्बाद हो रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हो? ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े जैसे प्रोडक्ट बड़ा है तो उस पर मार्जिन भी बड़ा है, मतलब 1500-2000 ऐसा मार्जिन है। ठीक और है। छोटे का 1500-2000 मतलब बचता है? हाँ, बच जाता है। आपका पैकिंग वगैरह ये सब लगा लोगों के ओके। इतना बच जाता है। लेकिन ये है कि बड़ा ऑर्डर है तो थोड़ा ऑर्डर भी कम रहता है इसका। अच्छा। क्योंकि कोई कॉस्टली चीज है तो लोग थोड़ा सोचते हैं कि हाँ। बड़ा प्रोडक्ट फिर है। भी ऑर्डर का रेशियो क्या होता होगा? जैसे हफ्ते में एक दो, या फिर कैसे, मतलब नहीं, 10 अभी दिन? जैसे कि मेरा एवरेज मंथली अगर आ रहा देखेंगे आप हाँ। तो शुरू में तो कम था, लेकिन अभी टोटल अगर एवरेज लगाया जाए तो 7 से 8 प्रोडक्ट पर मंथ। पर मंथ। हाँ, अभी चल रहा है मेरा। दोस्तों ये बुरा नहीं है। देखिए अभी इनको अकाउंट बनाए 3 महीने ही हो रहे हैं, और 3 महीने में मान लीजिए कि अब इनका जो तीसरा महीना चल रहा होगा, इस महीने में इनको अच्छे ऑर्डर आने धीरे धीरे शुरू हुए होंगे। तो महीने के अगर 6 से 7 ऑर्डर ला रहे हैं, पर प्रोडक्ट अगर 1500 से 2000 बच रहा है, तो बुरा क्या है? देखो 14-15 हजार तो यही हो गए। और प्रॉफिट के बाद भी बहुत सारे खर्चे निकल ही आते हैं, सीए का खर्चा, रेंट वगैरह, बहुत और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बड़ा प्रोडक्ट है तो ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज लगता है जहां से भी आप ला रहे हैं। तो अभी आप बताइए, जैसे यहाँ आए हैं मिलने, तो कुछ तो सोच के आए होंगे कि वहां जाके क्या बात करनी है। हाँ, मैं यही सोच के आया था। मेरे 2-3 क्वेश्चन भी थे जी। और जहाँ अभी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि मैं अभी जेनरिक में बेच रहा हूँ अपना प्रोडक्ट जी। तो मेरे को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के लिए आपसे पूछना था। अच्छा। क्योंकि मेरे को प्रोसेस नहीं पता है इसका, मैं भी नया सेलर हूँ तो ठीक है। कैसे हाँ, तो दोस्तों ये ट्रेडमार्क का जो है, आप लोगों में से भी बहुत सारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है, और बहुत सारे व्यूअर ने मुझसे कमेंट करके पूछा भी था कि मेरा अभी तक ट्रेडमार्क है कि नहीं। मैंने, आप लोगों ने अगर मेरे कमेंट पढ़ा होगा, तो मैं सबको यही बोलता हूं कि अभी मेरे पास ट्रेडमार्क नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ट्रेडमार्क का ऐसा है, प्रोसेस में बता देता हूं कि प्रोसेस क्या है। ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम सब एक ही चीजें होती हैं। मार्क और नेम में क्या अंतर है आपको तो पता ही है। मार्क का मतलब कोई चिन्ह हो गया, लोगो हो गया, पहचान हो गई। नेम का मतलब कि आपने जो कंपनी का नेम सोचा है, उस नेम का आप ट्रेड मतलब रजिस्टर करवा रहे हो, ट्रेड नेम वो हो गया। ट्रेडमार्क हो गया कोई भी सिंबल हो सकता है, ट्रेडमार्क एक साउंड भी हो सकता है, किसी तरीके का स्पेशल म्यूजिक जो आप उसका ट्रेड नेम ट्रेडमार्क ले सकते हो, तो वो आपका हो गया। वो दूसरा कभी फिर उसको किसी ब्रांड में यूज नहीं कर सकता। और लोगो हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। और ट्रेड नेम जो हो गया, नेम मतलब नेम आ ही गया उसमें, तो आप समझ ही गए। तो ये दोनों चीजें दोस्तों, आप जैसे ट्रेडमार्क ट्रेड नेम जो भी है रजिस्टर्ड आप करवा रहे हो, तो उसका प्रोसेस यही है कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके जो भी नाम वगैरह होता है, वो आपको चूज करना पड़ता है, देखना पड़ता है वहां पे कि किसी ने पहले लिया है किसी सेगमेंट में कि नहीं लिया है। तो वहां पे जैसे जैसे वो अगर आपको खाली मिले, तो उसके बाद ये हम खुद से अप्लाई नहीं करते। पहले तो ये आप समझ लो कि मैं खुद से अप्लाई नहीं करता, ना ही मिराज भाई करते हैं। हमें खुद से नहीं अप्लाई करना। इसको अप्लाई करने वाले जो भी एजेंसी है, कंपनी है, सीए है, जो भी करते होंगे, उनके थ्रू ही ये होगी चीजें। तो हमारा खुद का भी अभी ट्रेड नेम लेना है, मेरे पास खुद का ट्रेड नेम नहीं है, तो हम अभी उसके प्रोसेस में है दोस्तों। जैसे ही हम ट्रेड नेम ले लेंगे, आप लोगों को जरूर बताएंगे। हाँ, अगर जिसके थ्रू हम अपना काम करवाएंगे ट्रेड नेम का, अगर आपको उनका डिटेल चाहिए तो मैं जरूर शेयर करूंगा। मैं भैया के साथ भी यही चीजें बता देता हूं कि अगर मैं अपना प्रोसेस जिनसे भी स्टार्ट करवाऊंगा, तो मेरी बात चल भी रही है कई लोगों से, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही, और शायद जल्दी ही उसका प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाएगा। वो हमारी लापरवाही की वजह से रुका हुआ है, वरना हम तो कब का उसको शुरू कर चुके होते। लेकिन इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, इधर उधर के काम चल रहे हैं, इसी वजह से रुका हुआ है वो दोस्तों। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी अगर चाहिए, भैया से भी अगर मैंने बात कर ली, जैसे भी होगा, अगर मेरे कांटेक्ट के थ्रू होगा तो मैं इनको बता दूंगा, और वहां से ट्रेड नेम अप्लाई कर लेंगे। तो एक तो चलिए ट्रेड नेम का हो गया, मैं बता दूंगा आपको। अब बताइए सर, नेक्स्ट कुछ। नेक्स्ट तो मेरा ये था कि जैसे कि रिटर्न्स वगैरह भी आते हैं और कैसे सेल बढ़ाया जाए, ये भी एक मेन पॉइंट है। हाँ, तो एसईओ वगैरह कैसे करें। ठीक है। एसईओ के ऊपर तो देखिए कुछ तो जानकारी मिराज भाई ने दे दी है। 17 दिसंबर को जो ब्लॉग आया है दोस्तों, दिन मंगलवार था 17 दिसंबर, आज तो 18 है, कल की बात कह रहा हूं मैं। तो एक ब्लॉग ट्यूटोरियल चैनल पे एक वीडियो पब्लिश हुई है फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के ऊपर। तो भैया तो अभी आए हैं, तो शायद इन्होंने अभी देखा नहीं होगा, तो एक बार आप लोग उसको जरूर देखना, क्योंकि एसईओ से रिलेटेड चीजें मिराज भाई ने उसमें बताया हुआ है।
बाकी करते कैसे हैं ये तो हम कंप्यूटर पे ही बता पाएंगे, और वो चीज ब्लॉग में शूट करना ऐसे तो मुश्किल है। ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब मैं ब्लॉग में दूंगा जो मौखिक हो, मौखिक वार्तालाप के रूप में दिया जाए, वो चीजें मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा। कंप्यूटर पे दिखाने वाली चीजें तो फिर वो ट्यूटोरियल वीडियो में ही मिलेंगी आपको, या फिर कोई लिस्टिंग है पहले से और उसकी एसईओ बढ़िया करनी हो तो हम वो बता देंगे, ठीक है। ट्यूटोरियल चैनल पे आएगा उसकी वीडियो, क्योंकि करके दिखानी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं बता पाएंगे ना। लेकिन जरूरी है, करना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेंगे तभी उसके आने हैं। व्यूज उसका भी व्यूज ही होता है, इंप्रेशन बोलते हैं उसमें, आपको पता होगा। हाँ, तो जितना ज्यादा जाएगा लोगों के पास आपका प्रोडक्ट दिखेगा उतना ही बिकेगा, और बिना एक अच्छे एसईओ के तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बाजार में वो बैग में जो लैपटॉप रखा था, यहाँ खाना खा रहा था टेबल पे रख के, पता नहीं कौन बैग ही उठा। हमारे एक व्यूअर जो कल आए थे और अभी थोड़ी देर पहले उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया मेराज के पास कि वो एक लैपटॉप खरीदे थे, बड़े खुश होकर बेचारे दिखाए थे मुझे कल की, गुरुजी आपने जो बोला था लैपटॉप मैं देखिए खरीद लिया हूँ और देखिए कैसा है, वो दिखा रहे थे। मैं भी देखा, बहुत अच्छे लगा मेरे को भी, मैं तारीफ कर रहा था कि लैपटॉप अच्छा है। तो हुआ ये कि वो खाना खा रहे थे और इसी बीच में उनका बैग उठा के लेके चले गए। लैपटॉप बिल्कुल नया लैपटॉप लिए थे दोस्तों, शायद 30-32 हजार के आसपास का पड़ा था उनको, और बेचारे गरीब आदमी, मतलब 5वीं तक पढ़े हैं। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा वो 5वीं तक ही पढ़े हैं। कितना मैं प्रशंसा कर रहा था उनकी कि ऐसे लोग भी हैं जो इतना कम पढ़े लिखे हैं, बावजूद इसके लैपटॉप खरीद लिए और उसको चलाना सीख रहे हैं, लिस्टिंग कैसे होगी ये सारी चीजें सीख रहे हैं। और उसके साथ इस मोमेंट पे ऐसा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा उनका बैकग्राउंड भी कोई वो तगड़ा नहीं है पैसे के मामले में। सदर जाए, बिल्कुल सावधान रहे दोस्तों। कोई भी दिल्ली से देख रहा है, दिल्ली के बाहर से आने वाले लोग, आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है सदर मार्केट के बारे में, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग एकदम सावधान रहना। जो भी टूटा फूटा घर में फोन हो जिससे सिर्फ बात हो जाए ना, आप बल्कि वो लेके जाना वहां पे। लैपटॉप तो भूल के मत ले जाना, वहां के बैठ के लिस्टिंग करोगे जो लैपटॉप लेके जाना है। लैपटॉप बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, कोई कीमती चीज बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। एक फोन पास में रखना है जिसके थ्रू आप बात कर सको या फिर पेमेंट कर सको, और कोशिश करो कि डील वैसी हो जिसपे ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा हो जाए। कैश लेके भी जाते हो तो बिल्कुल सावधानी से कैश को अपने रखना। तो भैया के बहुत सारे क्वेश्चंस का हमने जवाब दिया भी है। सारी चीजें ब्लॉग में रखना मुश्किल होगा दोस्तों, तो इसलिए बहुत सारी चीजें तो कट जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा वो मैं शेयर करूंगा, जो मतलब मौखिक मैंने इनको सॉल्यूशन बताया वो शेयर करूंगा, जो कंप्यूटर पे मैंने इनको बताया फिर बताऊंगा आगे, अगर कुछ पूछेंगे तो वो चीजें शेयर करना मुश्किल है। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि आप अमेजोन पे सेल करते थे कि नहीं कभी, कि आपने कोशिश करी अमेजोन? हाँ, मैंने कोशिश करी थी। जब मैंने फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाया तो उसी दौरान मैंने अमेजोन पे भी अकाउंट बनाया। अच्छा। लेकिन मेरा प्रोडक्ट बड़ा है और अमेजोन की पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं कि अगर 12 kg से आपका वेट ज्यादा है, अच्छा, तो उस वो सेल्फ शिप का ऑप्शन रहता है फिर उसमें। आप मुझे वो नहीं करेंगे? आपने ट्राई बात करके भी देख लिया कस्टमर केयर से? अभी मेरे पास रिसेंटली भी फोन आया था कि आप ना सेलर सपोर्ट पे जाइए कि आप वो करिए इजी शिप के लिए। तो मेरे को पहले भी मैंने बात की थी, उन्होंने मना कर दिया था। एक मतलब उन्हीं के एजेंट है अमेजोन की, तो वो बोल रहे थे कि 12 kg से आप अगर ऊपर होता है तो आपका सेल्फ शिप ही करना पड़ेगा। अच्छा, और सेल्फ शिप का मतलब बता देता हूँ दोस्तों, बहुत लोग गांव से देखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको खुद से ही भेजना है उसका। अब चाहे आप कुरियर कंपनी खुद से हायर करिए और उसके जाने के पैसे और फिर आने के भी पैसे उसमें देने पड़ेंगे आपको, है ना? तो मेरा पहला ही ऑर्डर था, तो पहला ही इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हो गया कि ऑर्डर आया, मैंने यहाँ से भेजा सेल्फ शिप में, ठीक, उसका 2060 रुपये लगा। तो वहां पे कस्टमर के पास पहुंचा, कस्टमर ने रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डाल दी, तो उसका 2060 फिर आने का भी मैंने दिया शिप रॉकेट से। तो मतलब कि जो रिप्लेस में मैंने दूसरा भेजा, अमेजोन ने वापस तो कर दिया खुद, लेकिन जो मैंने रिप्लेसमेंट भेजा उसका 2060 मैंने फिर दिया, तो कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया लेने से। फिर उसका जो रिप्लेसमेंट में मैंने भेजा था उसका फिर वापस आया, उसका भी पैसा मैंने दिया। तो आपको एक ही ऑर्डर पे 3 बार चार्ज देने पड़ गए ना? हाँ जी, 6000 कुछ रुपए मेरे चले गए और 1 रुपए कमाए भी नहीं। तो देख लिया आपने किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस में लॉस होता है। देखो, लॉस होने के रीजन ही यही सब हैं। तो यही सारी चीजें, हम बहुत सारी चीजें हैं जो करके ही सीखते हैं, पहले से पता नहीं होता, तो हम उसको करते हैं जब, तब जाके अनुभव आता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे आप ये सीख रहे हो, अभी स्टार्ट भी नहीं किए लेकिन ये अनुभव अब आपको मिल गया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये चीज आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन में डील करना है। तो भैया ने तो उस पे स्टॉप कर दिया है अपना अमेजोन पे? हाँ, अमेजोन पे मैंने इनएक्टिव कर दी अपनी सारी लिस्टिंग। मैं बड़े प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैं बिल्कुल भी किसी को एडवाइस भी नहीं दूंगा कि आप बड़े प्रोडक्ट सेल करो, जिनका के
और डेड वेट वॉल्यूमेट्रिक वेट 12 kg से ऊपर होता है। अगर छोटा है आपका प्रोडक्ट तो वो इजी शिप में जाएगा, जो अमेजोन खुद करेगा उसे, उसमें तो ठीक है करना। लेकिन बड़े प्रोडक्ट के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसमें करना चाहिए, क्योंकि मैं लॉस देख चुका हूँ। दोस्तों मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अभी जो हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं ना वो 29 तक फुल हो गए हैं, और अभी जो हम नए अपॉइंटमेंट्स हैं मिलने के लिए वो देना थोड़ा क्लोज कर रखा है। तो प्लीज़ जिसको भी अभी नए अपॉइंटमेंट्स के लिए ना, आप प्लीज़ 25 के बाद मैसेज करो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि हमको भी नहीं पता है कि हमें कब क्या काम आ सकता है। इसीलिए दोस्तों आप 25 के बाद मैसेज कीजिए जिसको भी अपॉइंटमेंट चाहिए। मेरा जो सबसे एक मैं सोच रहा था कि सवाल पूछूं, तो थोड़ा ये है कि अगर आप टॉय की कैटेगरी में हैं और आप भी दूसरों को सिखा रहे हैं कि आप भी बिजनेस करो, टॉय बेचो, तो इसमें तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये थोड़ा आपको इस चीज का अफेक्ट नहीं होगा कि मेरा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, तो आपकी सेल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो ये सवाल में मेरा बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसका जवाब मैंने एक ब्लॉग में भी दिया था, अगर किसी ने देखा हो तो ठीक है, भैया को भी बता देता हूं मैं सामने से। देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी भी व्यूअर्स को ये नहीं बोलता कि आप लोग टॉय बेचो। मैं किसी को भी नहीं बोला हूं आज तक। मैंने सिर्फ बेचना सिखाया है, मैंने बेचना सिखाया है, मैंने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना सिखाया है। मैंने ये नहीं बोला कि आप लोगों को टॉय बेचना है, पहली बात, ठीक है। जिसके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो सराउंडिंग में, मान लो कि मैं रह रहा हूं कश्मीर में, अब कश्मीर में मैं मेटल टॉय जाके ढूंढूं तो मेरे को बड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि वहां का पहाड़ी एरिया है, कन्वेंस वगैरह जो है ज्यादा इजीली नहीं पहुंचता वहां तक। तो मैं अगर कश्मीर में बैठा हूं और मेरे पास अगर फ्लिपकार्ट ने ये सर्विस दे दिया कि भाई आप कुछ भी बेच सकते हो वहां से, कश्मीर से, तो मैं तो यही चूज करूंगा कि भाई कश्मीर में ऐसा क्या है जो बाहर के लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं यहां से सेल करूं, तो इंडिया के बाकी लोगों को उसका प्रॉफिट भी मिले, फायदा भी मिले और मेरा माल यहां से बिक जाए, मुझे इजीली मिल जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढूंगा उसके आसपास। इसी तरीके से अगर मैं मुंबई में हूं या फिर बैंगलोर में हूं, कहीं पे भी देश के किसी कोने में हूं, तो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट यही ढूंढूंगा कि मेरे पास क्या हो रहा है, जो मेरे आसपास में इजीली अवेलेबल हो, मैं उसी को बेचूंगा। तो सबसे पहली चीज प्रोडक्ट पे क्लियर हो गए दोस्तों। मैंने कभी को मेटल टॉय या फिर मैं जिस सेगमेंट में हूं वो नहीं बोलता हूं बेचने के लिए। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए कि ठीक है मैं नहीं बोलता, बावजूद इसके बहुत सारे लोग बेचना शुरू कर दिए, तो मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे इंडिया में अभी मेटल टॉय के बारे में जानते ही कितने लोग हैं। हमारे भारत देश को कहा जाता है कि हमारा देश गाँव का देश है। मैं खुद गांव से हूं, बिहार से बिलोंग करता हूं दोस्तों, कई बार बताया हूं, आज भी बता रहा हूं। बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं, और मैं एक गांव से ही रहा हूं, बचपन से ही मैं गांव में ही रहा हूं ज्यादातर। भले ही मेरा जन्म दुर्गापुर में हुआ, वेस्ट बंगाल में, ये भी चीज मैंने बताया था, तो उधर भी रहा हूं सिटी में भी, लेकिन ज्यादातर मैं गांव पे ही रहा हूं, अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहा हूं। तो दोस्तों गांव के बारे में अच्छे से जानता हूं, आज भी मैं गांव में जाता हूं, वहां पे मेटल टॉय का तो कोई क्रेज नहीं है। कोई अगर किसी बंदे ने किसी को मैं बता दूं ना कि ये छोटी सी गाड़ी है, अभी तो मेरे पास है नहीं मेटल टॉय, आप लोगों ने तो देखा ही है मेरा प्रोडक्ट, तो अगर मैं ये बोल दूं कि ये छोटी सी गाड़ी है, ये 500 में खरीदा है, तो सबसे पहले तो 2-4 पड़ेगी। लोग इस तरीके से समझाएं कि भाई क्यों झूठ बोल रहे हो आप, इतनी सी गाड़ी के लिए 500 रुपए, कोई बिलीव नहीं करेगा। एक तो उनको लगेगा भाई 500 में तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां 10 लेके आ जाऊं, प्लास्टिक वाली, है ना, बिल्कुल, हाँ। तो उनको ये लगेगा इसमें बच्चे 10 खेल लेंगे, और तू इतनी सी गाड़ी लाके भाई 500 कह रहे हो। तो ये क्रेज दोस्तों अभी गांव में आनी बाकी है। वो मेटल टॉय की वैल्यू अभी नहीं समझ रहे हैं, वो समझेंगे। तो दोस्तों अभी पूरी इंडस्ट्री जो है ना इंडिया में मेटल टॉय की, मेरे हिसाब से पूरा खाली पड़ा हुआ है अभी ये सेगमेंट। अभी तो लोग, गांव के लोगों को उसकी वैल्यू पता चलेगी कि मेटल टॉय लोग क्यों रखते हैं, कहाँ पे उसको, जैसे जैसे गांव के लोगों के भी जब घर अच्छे होने लगे, पहले तो देखो सब झोपड़ी में रहते थे मैक्सिमम लोग, और उसके बाद जब अब लोगों के पक्के मकान हुए हैं, फिर पक्के मकान से फिर और अच्छे मकान होंगे, अच्छे होंगे तो उसमें अच्छा टीवी, अच्छा पलंग, अच्छा बहुत सारी चीजें सेट करेंगे वो, फिर वो सोचेंगे इसको डेकोरेटिव कैसे बनाएं। तो डेकोरेटिव बनाने के लिए लोग मेटल टॉय, तो कलेक्टर होते हैं ना जो कलेक्शन बनाते हैं मेटल टॉय की, सबसे ज्यादा तो वो खरीदते हैं। बच्चों को खेलने से भी ज्यादा जो लोग शौक रखते हैं इसके, वो कलेक्ट करते हैं एक जगह मेटल टॉय, एक से एक गाड़ियां हैं उनके पास, शौक से रखते हैं एकदम। तो इस तरीके का क्रेज आना अभी बाकी है, पूरा ओपन है मार्केट। और समझ लो कि इसमें अगर सेलर अभी बढ़ते भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही सेलर आज 100 बेच रहा है, कल को ये एरिया मार्केट बड़ा हो रहा है, तो सोचो कि आज 100 बेच रहा है, कल को 1000 बेचेगा, फिर लाख बेचेगा। सिर्फ एक बंदा करोड़ों रुपए कमाएगा,
एक बंदा ही करोड़ों रुपए कमाए, उससे ज्यादा मैं ये सोचता हूं कि हमारे समाज को ये जरूरत है कि वो करोड़ों रुपए सिर्फ एक बंदा ना कमा के लाख लाख रुपए करके उसको 100 बंदे कमाए, ताकि 100 बंदों के परिवार अच्छे से चले, बावजूद इसके कि एक बंदा एकदम ऐसे अमीर है और बाकी के सब नीचे धरातल में गड़े हुए हैं उसी समाज में और उसकी गुलामी कर रहे हैं। तो क्यों मैं चीजें सिखाता हूं बिजनेस को, जिस दिन अभी आप समझोगे धीरे धीरे मेरी बातें, कि मैं क्यों लोगों को सोचता हूं कि वो बिजनेस में आए, हमारे समाज को क्यों उसकी जरूरत है, क्यों मैं इतना इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपके जवाब सवाल का यही है कि सब बेचिए, सबका बिकेगा, आपका भी बिकेगा, हमारा भी बिकेगा। खरीदने वाले जब बढ़ रहे हैं तो बेचने वाले भी बढ़ने चाहिए। सिंपल सा जवाब है इसका। वो खरीदने वाले अभी बढ़ेंगे, अभी इसमें इस मार्केट में ग्रोथ है तो अभी ये बढ़ेंगे, इसलिए अभी सेलर भी बढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस शेयर करने से ना कुछ ये हमसे सीखते हैं, कुछ हम इनसे सीखते हैं, इसी तरीके से मिलजुल के आगे बढ़ना है हम सबको। मैं अभी पहले सोच के बैठा था मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं सब कुछ शेयर करूंगा साथ में और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और सच में जैसी जो आपको ब्लॉग में दिखता है बिल्कुल रियल पर्सनैलिटी हो आप, ऐसा नहीं है कि जैसा कि कुछ लोग होते हैं कि ब्लॉग में कुछ और दिखा रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल रियल पर्सनैलिटी। मजा आ गया मिलकर। थैंक यू, सेम हियर। तो चलिए दोस्तों, अब काफी टाइम हो गया तो हमें भी थोड़ा सा काम है और आज मैं खुद सदर बाजार जाने वाला हूं। तो अब भैया के साथ तो ऐसा कांड हो गया तो मैं खुद ही अपना फोन वगैरह सोच रहा हूँ छोड़ के जाऊं और यहाँ से मैं निकलूंगा और भैया को भी अब विदा करते हैं। दोस्तों, हम अपने व्यूअर से मिलने के बाद चले गए थे सदर बाजार और देखो वहां से क्या ले आए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ठंड बढ़ चुकी है दिल्ली में, तो हम एक लाए हैं ये ब्लोअर। नए वाले रूम में दोस्तों ठंड ज्यादा लगती है, इसीलिए ये लेके आए हैं। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय।